एक्टिविस्ट हैं, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए, फाउंडर मेंबर उसके। इरफान हफीज लोन हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से आते हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। जैसे जैसे और मेहमान जुड़ते जाएंगे हम आपसे उनका तारुफ और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले सलमान निजामी, पहले तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते थे, अब चीन चीन भी करने लगे क्या फारूक अब्दुल्ला? देखिए, जब फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में भारत माता की जय बोलते थे तो आप सेलिब्रेट करते थे। हाँ तो करेंगे। आज वो चाइना की बात कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। अब मैं इस पूरे मामले में मैंने जो स्टेटमेंट देखा, हमारी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपने दिखाया, उन्होंने बोला हमारे में ताकत है कि चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बीजेपी हो, जम्मू कश्मीर से उखाड़ के फेंक देंगे तीनों को। और जो बात हम ये हो रही है कि अब चाइना का देखिए वहां के मुसलमानों का क्या हाल किया है चाइना ने, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। मैंने पहले कह दिया कि आप आजाद आवाज के तौर पे बैठे हैं, पार्टी दफ्तर से फोन करके कोई डांटेगा नहीं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो और राहुल गांधी की तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो। मेरा सवाल फारूक अब्दुल्ला पे है, बड़ा सीधा सीधा। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं जब वो कहते हैं कि चीन भी खुश नहीं है और चीन की मदद से वापस रिइंस्टेट करा लेंगे 370 को? देखिए, 370 इस देश का अंदरूनी मसला है, ये ना चाइना ने दिया ना पाकिस्तान ने दिया। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं, चाहे कांग्रेस हो या फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, उनको लड़ना चाहिए कि हमें चाइना का सहारा क्यों लेना है या पाकिस्तान का सहारा क्यों लेना है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात पैदा हुए हैं, मैं कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट के साथ सहमत भी नहीं हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप दावा कर रहे थे कि मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी, और आज चाइना क्यों गुस्सा है और पीछे हटने का नाम क्यों नहीं ले रहा आप चाइना? और दूसरी तरफ से यहां से हमारी सरकार क्या कर रही है? मोदी जी क्यों नहीं वो 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं चाइना को? क्यों नहीं वो लाल आंख दिखा रहे हैं? तो और चाइना से उल्टा आप कर्ज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं चाइना से। अगस्त से लेके अब तक ताकत नहीं है, इसके लिए हिम्मत नहीं है। सलमान निजामी, क्या आप फारूक अब्दुल्ला की ये सलाह मान लेंगे कि चलो चीन से हाथ मिला लेते हैं क्योंकि मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई 370 हटने से? नहीं, चीन के साथ कैसे हाथ मिलाएंगे? मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का कोई भी वासी चीन के साथ हाथ मिलाएगा। हमारा मसला जो है भारत की सरकार के साथ है, भाजपा सरकार के साथ है, हमने इनके साथ लड़ना है। और जहां सिक्योरिटी इश्यूज की बात होती है वो हम साथ है यहाँ की फौज के। और मुझे नहीं लगता कि पर मैं एक सवाल का एक चीज मुझे समझ में नहीं आती सलमान, आप तो कश्मीर से आते हैं और आप कहते हैं कि जैसे मैं कश्मीर को जानता हूं बीजेपी वाले नहीं जानते हैं, इसलिए ये इधर उधर की बात करते हैं। जब आप कश्मीर को जानते हैं तो कोई व्यक्ति जो दिल्ली में भारत माता की जय का नारा लगाता है वो श्रीनगर जाते ही वो चीन की मदद क्यों मांगने की तरफ इशारा करने लगता है कि चीन की मदद से हम रिइंस्टेट करा लेंगे? चक्कर क्या है? लेकिन ये दो जगह अलग अलग जुबान क्यों होती है? आपने मौका किसको दिया? अगर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर में था, मिलिटेंसी का पहले भी मुकाबला होता, और आज आपने मौका चाइना और पाकिस्तान को दिया, अपने लोगों को नजरबंद कर दिया, तो इसलिए चाइना को वेलकम कर दोगे? लोगों के हक छीन लिए, तो आप चाइना से वेलकम कर लोगे? आप चाइना को कहोगे आ जाओ, चाइना और वेलकम है जी आपका? आपने मौका दिया ना उनको, जैसे पहले पाकिस्तान को वेलकम करते थे आप चोरी छुपे पर्दे के पीछे से आतंकवादियों को घरों में पनाह देते थे और सेना के ऊपर पत्थर मारते थे, वैसे अब चीनियों को बुला लोगे अंदर? 370 जो है वो पाकिस्तान ने नहीं दिया सर, चाइनीज को अंदर बुला लोगे? जैसे पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देते थे अब चाइनीज को पनाह दोगे? इस वक्त हालात क्यों नहीं? अब चाइनीज को छुपाओगे? अब चाइनीज की पैरवी करोगे बैठ के? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? सलमान निजामी, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर में? लगते हैं क्यों मोदी जी डर रहे हैं चाइना को? भाषण देने लगते हैं, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है सलमान निजामी। और रैली होगी तो वहां आपकी पार्टी आपको भेजेगी नहीं, हम बुलाते हैं तो आपको लगता है यहीं से भाषण दे लूं मैं, शायद इसी में 4 वोट मिल जाए। भाषण की बात नहीं है ना। अगर आप सलमान निजामी, मैंने बड़े सीधे सवाल पूछे आपसे कि क्या आप फारूक अब्दुल्ला से सहमत हैं, हाँ या ना? आपने कहा नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। अगर सहमत नहीं है तो पहले फारूक अब्दुल्ला की तो लानत मलानत कर लीजिए, या उनसे डर लगता है आपको कि मैं उनके खिलाफ बोल दूंगा तो कोई मुझे पकड़ के टांग ना दे वहां कोई? फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो हिंदुस्तानी है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के सिवा कोई हिंदुस्तानी नहीं है, को बुला लेंगे और क्या? उसको आपने जेल में रखा, हिंदुस्तानी है तो चीनियों को बुला लेंगे क्या? चाइना को मौका दिया, हिंदुस्तानी है तो चीनियों को वेलकम करेंगे क्या? हिंदुस्तानी है तो ये बोलेंगे कि चाइना की मदद से हम 370 रिइंस्टेट करा लेंगे? 30 साल सलमान निजामी, इस देश की जनता ने वोट देके उनको, उनके पिता को, उनके बेटे को सरकार चलाने का, राज करने का मौका दिया और सत्ता से बाहर हो गए
तो इस हद पे आ गए कि हम चीन से हाथ मिला लेंगे। आप नेशनलिस्ट लोगों को जेलों में रखेंगे, पिंजरे में बंद करेंगे। सर, जिस तो पार्टी में आप पाकिस्तान बैठे हैं अंदर नहीं ना, घुसेगा, जिस चाइना पार्टी अंदर की नहीं मलाई घुसेगा। खा रहे हैं आप, उस आप पार्टी उनको ने मौका शेख दे अब्दुल्ला रहे को जेल में डाला था। आप हिम्मत उनको हो तो मौका पूछिएगा दे रहे राहुल गांधी से। आपने चाइना को हिम्मत है मौका पूछने दिया, की राहुल गांधी से पाकिस्तान को मौका दिया। कि फारूक अब्दुल्ला के अपने पिता को लोगों जेल में क्यों जेलों डाला था भर इतने के, साल? अपने इतने बड़े लोगों के साथ नेशनलिस्ट है अगर वो तो। छीन के, उनके बोलिए, राइट्स आपने है छीन हिम्मत? लिए। आपने अपने लोगों के साथ ज्यादती की, आप सुनेंगे नहीं अपने ना सर? लोगों को आपने आप अंदर सुनेंगे कर नहीं आप, दिया। क्योंकि अब सुनाई नहीं देगा आपको जब मैं पूछूंगा कि हिम्मत है राहुल गांधी से पूछने की फारूक अब्दुल्ला के पिताजी को जेल में क्यों डाला था। इतने बड़े नेशनलिस्ट थे, अगर जितने आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने बड़े नेशनलिस्ट हैं, तो चीन का मुंह क्यों ताक रहे हैं कि वो आएगा और 370 हटा देगा? फारूक अब्दुल्ला साहब की ये पार्टी कौन तो सा नेशनलिज्म BJP है के साथ जो कहता है कि चीन की तरफ देखो, चीन का मुंह ताको और चीन को बुला लो मौका मिलते ही? हम तो कि कह रहे हैं, 370 लगवा मैं दो जी मोदी को दोबारा। चैलेंज कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, क्यों वो डरते हैं चाइना का नाम लेने के लिए? क्यों नहीं दिखा रहे 56 इंच का सीना? क्यों डरते हैं वो चाइना का नाम लेने के लिए? अभी मौका आएंगे दिया आप सुधांशु लोगों ने त्रिवेदी, उनको। पूछ लीजिएगा उनसे, लेकिन मुझे तो केवल इतना बता दीजिए कि फारूक अब्दुल्ला से इतना डर लगता है आपको? इतना डर लगता है कि फारूक अब्दुल्ला की लानत मलानत करने में भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है? नहीं, फारूक उसमें भी अब्दुल्ला आप से डर क्या कर रहे हैं? नेशनलिस्ट फारूक फोर्स, अब्दुल्ला को भारत तो माता की आपने जय जेल बोलने में वाले। डाल दिया। सर, मैं भारत माता की जय बोलता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बंदूक लेके अपने ही देश के लोगों की छाती पे वो चढ़ आप जाऊं उनके क्योंकि मैं प्रवक्ता भारत को माता की बोलिए जय ना, बोल रहा मैंने हूं। अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हाँ मैंने सर, आपको आपका भी ये स्टैंड कहा क्लियर कि हो गया, आपने इसीलिए आपकी पाकिस्तान और पार्टी ये चाइना बार को बार मौका कहती है कि दिया ये हमारी कि वो आवाज नहीं कश्मीर में है, घुसे, इनको आजाद आवाजी लद्दाख समझो, में घुसे, हमारी पार्टी की आवाज कश्मीर मत में समझना घुसे। इसको। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं जरा सुशील पंडित और सुधांशु त्रिवेदी दोनों आ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला तो इतनी बड़ी नेशनलिस्ट फोर्स है, अगर मोदी जी 56 इंच का सीना दिखा देते चीन को तो फारूक अब्दुल्ला को मौका